हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x + 7y - 3 = 0 एंड 2x - 3y + 1 = 0 दैट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन दी एक्सेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 11 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इन गिवन लाइन्स 4x + 7y - 3 = 0 एंड 2x - 3y + 1 = 0 इन दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और जो एक्सेस है यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस उस पर इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन 11 देखिए। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a + y/b = 1। रफ स्केच, ये x एक्सेस y एक्सेस, ये रहा a, x एक्सेस पे a इंटरसेप्ट है, y एक्सेस पे b इंटरसेप्ट है। ठीक है, a, 0 पर इंटरसेप्ट कर रहा है और 0, b पे। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस। दोनों एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब a = b हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स x/a + y/a = 1। इट इम्प्लाइज x + y/a = 1, डिनोमिनेटर कॉमन। ठीक है, इट इम्प्लाइज x + y = a। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x + y = a, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालता है। देखिए 4x + 7y - 3 = 0, 2x - 3y + 1 = 0। ठीक है, अब देखिए जो 4x + 7y - 3 = 0 है, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर दिया ना। 2x - 3y + 1 = 0, ये दूसरी लाइन थी। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 टाइम्स 2x - 3y + 1 = 2 × 0। ठीक है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 4x - 6y + 2 = 0 आ गया। इसे हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 3। यह है इक्वेशन 2, यह है इक्वेशन 3। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या थी, 4x + 7y - 3 = 0, और इक्वेशन 3 अभी आई है 4x - 6y + 2 = 0। इसे सब्ट्रैक्ट किया है तो 4 के सामने माइनस आएगा, ये -6 प्लस हो जाएगा और +2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4x से -4x कैंसिल, 7 + 6y कितना आ जाएगा, 13y। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और -3 - 2 क्योंकि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -3 और -2 कितना होता है, -5। तो हमारे पास आ गया 13y - 5 = 0। ठीक है, 0 - 0 तो 0 ही होगा, तो इससे क्या आ गया, 13y = 5। इट इम्प्लाइज y = 5/13। ओके, अब पुट y = 5/13 इन इक्वेशन 2। ठीक है, y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 क्या थी, 4x + 7y - 3 = 0। y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4x + 7 टाइम्स 5/13 - 3 = 0। इट इम्प्लाइज 4x + 7 × 5 कितना होता है, 35, माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन लिया हमने, सो 3 × 13/13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 35 - 3 × 13/13 = 0। तो इट इम्प्लाइज 4x + 35 - 39/13 = 0। So 4x - 4/13 = 0. It implies 4x = 4/13। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, बचा गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/13। ओके, सो x हमारा आ गया 1/13, y था 5/13। देयरफॉर आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन्स क्या आ गया, 1/13 एंड 5/13। ओके, सिंस हमारे पास पता है लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, कि जो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास होती है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1, मतलब जो लाइन की इक्वेशन हमने निकाली थी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, x + y = a, x और y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, तो 1/13 + 5/13 = a। इट इम्प्लाइज a = 1 + 5/13 यानी 6/13। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 6/13, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इज x + y = 6/13। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 टाइम्स x + y = 6। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन क्या आई लाइन की, 13x + 13y = 6। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से। थैंक यू।